हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेसन्स आपने देखे होंगे जो हमने 1.1 और 1.2 के ऊपर बनाए हैं। अब हम आज देखने वाले हैं 1.3। ये स्टडी टूर 1 का 1.3 लेसन है, जिसमें हम शुरू करेंगे द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। नेक्स्ट है ट्रू, बिल्कुल सही। ये किसने कहा? रिप्लाइड द बोर, बोर ने रिप्लाई किया कि बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इसमें यहां पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए दो आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ, ट्रू के पहले भी और ट्रू के बाद में भी। तो इन्वर्टेड कॉमा कहां पर लगाए जाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा वहां पर लगाए जाते हैं जहां पर बात सामने वाला सेम टू सेम कहे, ठीक है। यानी हूबहू वही जुमले जब दोहराए जाते हैं दूसरे के, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ऊपर की जो लाइन गई है वो भी इन्वर्टेड कॉमा में थी। कौन सी वाली? वाई आर यू डूइंग दैट, ये जो उसने लोमड़ी ने उससे कहा था, आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर। तो ये देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा में, यानी सेम टू सेम जुमले फॉक्स ने कहे। अब ये मैं समझाता हूं आपको एक मिसाल के जरिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे कहा कि मैं सर से कह देना कि मैं आज बाजार में जाने वाला हूं, स्कूल नहीं आऊंगा। ये आपके दोस्त ने आपको ऐसा कहा। अब आप स्कूल में गए, आपने आपके टीचर के पास खड़े होकर कहे सर वो आज आएगा नहीं, बाजार में गया है काम से। तो ये उसके सेम टू सेम जुमले नहीं है, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, वो कहेगा सर वो मुझको मिला था और उसने कहा कि सर से कहना कि आज मैं बाजार जाऊंगा, मुझको कुछ खरीदी करना है। यानी सेम टू सेम वही जुमले उसने सर के पास में उसके कहा। तो ये जो जुमले हैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाएंगे। पहले दो इन्वर्टेड कॉमा ऐसे उल्टे होते हैं और इधर से फिर सीधे, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसीलिए बोर ने कहा ट्रू, बिल्कुल सही। रिप्लाइड द बोर, बोर ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल सही। अब फिर इन्वर्टेड कॉमा में देखिए, जस्ट नाउ देयर में नॉट बी एनी डेंजर। उसने कहा जस्ट नाउ यानी अभी कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बट व्हेन इट रियली कम्स देयर वॉन्ट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क। उसने कहा ठीक है अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस वक्त कोई खतरा आ जाएगा, यानी अचानक शेर आ गया या कुछ हो गया या कोई जंगली जानवर उसके सामने आ गए, तो उस वक्त उसने कहा बट व्हेन इट रियली कम्स, लेकिन जब वो खतरा जब आ जाएगा मेरे सामने, देयर वॉन्ट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टास्क, तो उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होगा अपने दांतों को तेज करने के लिए। अब आप जानते हैं कि अगर कोई जंग हो रही है और सामने वाला तलवार उसी वक्त तेज कर रहा है कि भाई अब ये दुश्मन आ गया है, तो वो तो मारा ही जाना है। इसीलिए इसने कहा कि मैंने पहले ही अपने दांत तेज करके रख लिए हूं, ताकि कोई भी मौका ऐसा आ जाए जिस वक्त उसको हिफाजत करनी है अपनी, तो वो दांतों को इस्तेमाल में ला सके। अगर उसी वक्त उसने देखा कि शेर आ गया है, अब मैं दांत तेज कर लेता हूं, तो शेर उसको खत्म कर देगा और ये बेचारा थोड़ी अपनी जान बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने ये किया, यानी उसने बताया कि पहले अपना काम कर लो और रेडी रहो हमेशा। तो ये बोर समझा रहा है लोमड़ी को। बट वेन इट रियली कम्स देयर वॉन्ट, अब देखिए यहां पर वॉन्ट जो आया है WON और कॉमा है ऊपर और टी है, एपोस्ट्रॉफी है सॉरी और टी है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको कंस्ट्रक्शन फॉर्म कहते हैं। और ये जो है तो जैसे अपन बोलते हैं कि आई विल को अपन लिखते हैं कि भाई आई वो एपोस्ट्रॉफी और LL, तो आई विल। तो इसका भी वीडियो मैं आखिरी में आपको लगा दूंगा कि कंस्ट्रक्शन फॉर्म क्या है, वो भी आप पूरे जरूर देखिए, ठीक है। तो ये वांट यानी विल नॉट है, ठीक है। ये विल नॉट का शॉर्टकट है वांट, इसको कंस्ट्रक्शन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। देयर वॉन्ट बी एनी टाइम टू बी शार्पन माई टास्क, माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन। उसने कहा कि मेरे वेपन्स यानी उसका असला, उसके हथियार उस टाइम रेडी होना चाहिए जिस वक्त कोई दुश्मन मेरे सामने आ गया, ताकि मैं उसको उस वक्त इस्तेमाल कर सकूं। जाहिर सी बात है तेज दांत रहेंगे तो वो लड़ाई कर सकता है।
इफ आई एम नॉट रेडी, और अगर मैं रेडी नहीं रहा उस वक्त, आई विल हैव टू सफर, तो उसने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगी, या हो सकता है कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं। तो ये उसने समझाया है लोमड़ी को, एक सबक इसने देने की कोशिश किया है लोमड़ी को। और ये आपको इसलिए है, आपके लेसन में इसलिए दिया गया है ताकि आपको भी सबक मिल सके। सबक क्या है, नीचे दिया इसने कि दिस स्टोरी टेल अस दैट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। ये स्टोरी हमें कहती है कि इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट, चीजों को आखिरी वक्त पे मत करो, यानी आखिरी मोमेंट तक के चीज चली जाती है, तब तक के हम नहीं करते हैं, और फिर हम अचानक जाग जाते हैं और वो काम करना शुरू करते हैं, तो वो काम खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम 10th के एग्जाम देख लो या स्कूल देख लो, हम तो स्कूल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करते। 10th वालों को देखो तो पढ़ाई नहीं करते, लास्ट के जैसे 3 महीने बचे हुए रहते हैं तो फिर किताबें निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसमें मैथ, इंग्लिश, ग्रामर, फिर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफिया सब उसमें हो जाता है, तो वो एकदम खिचड़ी हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता है। और एग्जाम के 1-2 दिन पहले फिर तबीयत खराब हो जाती है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पढ़ाई तो मैंने बहुत कर ली लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये होता है इसलिए कि लास्ट मोमेंट पे काम करने से होता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग से कीजिए, यानी अगर आप 10th में चले गए हैं तो फौरन वहां से पढ़ाई आपकी 10th की शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसमें इसने बताया है, एक हमको लेसन देने की कोशिश किया है, और ये सिर्फ अपने को हमको आज समझाने की कोशिश की जा रही है इन सबकों के जरिए से, जबकि इस्लाम में और हदीस में हमको मिल जाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाए कि मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो, यानी इंसान की जो जिंदगी चल रही है उसको आखिरत की तैयारी करना है, क्योंकि ये हमारा एक इम्तिहान है। इसमें जैसे आप अमाल करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको आखिर पे मिलना है, तो उसकी तैयारी हमको करना है। तो हमको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ हमको दीनी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी इल्म हासिल हम करें, दुनियावी कोई भी इल्म हासिल करें तो उसको दीनी तालीम से ज़रूर जोड़े, क्योंकि हमको हर चीज़ में इस्लाम में गाइड किया हुआ है कि आपको कैसे कौन सी चीज़ करना है। साइंस पढ़ना है तो क्या कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफिया, साइंस जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ में आपको अपने इस्लामिक नज़रिए से भी उसको सोचना है कि ये सही है गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस हम पढ़ते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं कि डार्विन्स थ्योरी कि भाई इंसान पहले बंदर था, तो इंसान पहले बंदर था, फिर अभी जो है तो हम इंसान बन गए, लेकिन ये नज़रिया तो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ है, ये है ना, ये इस्लाम से मेल नहीं खाता है। तो ये नज़रियों को तो हम मान नहीं सकते, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि भाई सामने वाले ने क्या कहा, क्योंकि डार्विन की थ्योरी है, उसका नज़रिया है, नज़रिए वक्त के साथ में गलत भी साबित हो जाते हैं, और ये नज़रिया तो 100% गलत है ही है, ये हमारा मानना है क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है। उसके तर्क बहुत सारे हैं, बहुत से साइंटिस्ट भी मानते हैं कि बिल्कुल ये गलत है, और इंसान का दिमाग भी उसकी गवाही नहीं देता है, क्योंकि वो अगर डार्विन की बात करें, वो कहता है कि पहले बंदर से फिर उसकी हड्डी सीधी होती गई, वो रीढ़ की हड्डी, फिर उसने हाथों से काम किया तो नाखून कम होते गए, बाल धीरे धीरे जाते गए, वक्त के साथ में इंसान वजूद में आ गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो उस वक्त अगर हम सोचे पिछली बात, तो उस वक्त सिर्फ बंदर ही थोड़ी थे, गधे थे, दूसरे डायनासोर से, छिपकलियाँ, उसके बाद में मगरमच्छ, शेर वगैरह, ये सब जानवर पहले भी थे, तो उनमें भी कोई ना कोई तब्दीली होना चाहिए था। जैसे इंसान की तरह कोई शेर भी चलते हुए दिखना चाहिए था कि भाई ये इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, लेकिन ये इसकी शक्ल चेंज है क्योंकि ये शेरों से बना हुआ है, हम बंदरों से बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस पे पैदा होते हैं। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसको ध्यान में रखिए कि इस्लामिक नुक्ते नज़रिए में ये चीज़ कैसी है, ठीक है। ये साथ ही साथ ये भी हमको इसमें ध्यान रखना है। खैर, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया हूँ कि ये स्टोरी क्या है, कि एक वाइल्ड बोर है जो दांत तेज कर रहा है, वहाँ पर एक लोमड़ी ने आकर उसको सताने की कोशिश की। फिर उसने लोमड़ी ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं अपने दांतों को तेज कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि कोई खतरा तो है नहीं, फिर दांत क्यों तेज कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ आगे आने वाले खतरे के लिए, अगर मैं टाइम पे कुछ काम करूँगा तो मैं उसका नुकसान भुगतूंगा। ये उसने उसको सबक दिया, और ये सबक हमारे लिए भी है। तो यहाँ पर ये हमारा जो लेसन है
1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स खत्म हो गया। इसकी जो एक्टिविटीज़ है हम अगले लेसन में देखेंगे, लेसन नंबर 10 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अल्फाज मानी आप याद कर लीजिए, और जो वर्ब के जो वीडियोस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सामने आएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखिए और इसको ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में, इसमें सब में शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते जाएं। और इंशाल्लाह जल्दी ही हम दूसरे सब्जेक्ट की भी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस बनाएं, ताकि आपको प्रोवाइड किए जा सके अच्छे से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।